नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीवी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में टकराव, मोदी सरकार पर गई नई मुसीबत। मोदी सरकार पर यह नई मुसीबत एक है कि एनडीए गठबंधन में टकराव शुरू हो गया। नीतीश नायडू की नाराजगी बढ़ने लगी। बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, इस पर चर्चा करना और देश को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सरकार ही इस देश के लिए एक नई संकट है और नए भारत की नई संकट, नए भारत की जो व्यूह रचना इस सरकार ने की, इतना बड़ा संकट बन जाएगा इस देश के लिए, यह किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज उस दौर से इस देश का हर एक बच्चा, हर एक वर्ग, हर एक इंसान गुजर रहा है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होनी चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि एनडीए गठबंधन में टकराव, पहले इसे हम लोग समझ देते हैं कि एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव क्या है। एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव, इस बात को लेकर के मैं उन अहम मुद्दों, कड़ियों पर मैं चर्चा करता हूं कि मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वार्थी पार्टी बन गई है। यह अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी पतन कर देगी, चाहे इसका सहयोगी दल ही क्यों ना हो। ऐसे में नीतीश कुमार, जो बहुत अहम कड़ी इस सरकार के हैं, और चंद्रबाबू नायडू, जो बहुत ही अहम कड़ी हैं। अब नीतीश नायडू की नाराजगी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सरकार की हरकतें इन्हें नाराज करने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब इस सरकार की हरकतें इन लोगों के, नीतीश नायडू के नाराजगी के कारण है कि इनके राजनीतिक जीवन पर असर डालेगा। और राजनीतिक जीवन पर कोई मुद्दा या कोई बात या कोई चीज असर डाले तो फिर उसका समाधान निकालना बहुत जरूरी होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी हो गया तो उस बीमारी का इलाज अगर आप नहीं करेंगे तो वह सड़ने लगेगा, वह धर करने लगेगा, अपने पकड़ शरीर पर मजबूत करने लगेगा। फिर एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आप दुनिया से प्यारे हो जाओगे, दुनिया से चले जाओगे। तो दुनिया से जाना है या फिर उसका इलाज करना है, इन दो चीजों में एक इंसान को फैसला करना पड़ता है। अब ऐसे में दो ट्रीटमेंट होता है, एक आयुर्वेदिक और एक अंग्रेजी। यह दो ट्रीटमेंट में कौन सा ट्रीटमेंट आप करना चाहते हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब इसमें यह भी देखना पड़ता है कि इन दोनों ट्रीटमेंट में आपको नुकसान ज्यादा हो चुका है तो फास्ट इलाज करना है, या धीरे धीरे करना है तो मतलब आपको शरीर को तब तक वह समाप्त कर देगा। तो इसका जल्द से जल्द जितना इलाज हो जाता है उतना ही शरीर सुरक्षित बच जाता है। तो इसी तरह इस देश की राजनीति में और नाराजगी का, नीतीश नायडू के नाराजगी का यही कारण है कि अब इस सरकार का अगर आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करेंगे वह धीरे धीरे धीरे, तब तक तो उनकी छवि और उनके वोटर्स उनसे दूर हो जाएंगे। इसलिए फास्ट इलाज करना है, और फास्ट इलाज करना है तो उसका एक ही इलाज है, समर्थन वापसी ले लेना। तो क्योंकि उसका असर अब इनके राजनीतिक कैरियर पर पड़ेगा, तो ऐसे में नीतीश नायडू की नाराजगी बढ़ने लगी है अब नरेंद्र मोदी सरकार से। अब दूसरा चीज, टकराव एनडीए गठबंधन का। अब एनडीए गठबंधन, चाहे एकनाथ शिंदे हो, एनसीपी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, यह इन्हें नीचा दिखा करके और झूठे जुमले इनको दे करके और अपनी राजनीतिक सत्ता साध रही है। एक भी वायदे इसने पूरे नहीं किए हैं। यह विपक्ष का नहीं, एनडीए गठबंधन के ही सहयोगी दल कह रहे हैं। जीतन राम मांझी पिछले दिनों किस तरह से अग्रसित थे, अभी भी हुआ है
कि राज्यसभा की सीट देने की बात कही गई थी, नहीं दिया, वादा खिलाफी कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे कहा, ऐसे ही किया। चिराग पासवान के साथ भी यही हुआ, और नीतीश कुमार के साथ तो इससे भी बढ़ करके सीट की बात नहीं है, उनकी तो सीट छीनने की बात है। और अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो नीतीश कुमार का सरकार चल रहा है बिहार के अंदर, एनडीए का, अब इतने मुश्किल में नीतीश कुमार फंस गए हैं कि बिहार के अंदर फंड ही खत्म हो गया है, पैसे ही नहीं है, और वर्ल्ड बैंक का कर्ज लेकर के चुनाव लड़ लिए। वर्ल्ड बैंक का कर्ज जो बिहार के तरक्की के लिए था, उन कर्ज को चुनाव लड़ने में खर्च कर दिया इन लोगों ने 10-10 हजार रुपया बांट करके। अब सरकार के पास फंड नहीं है, ऐसे में बड़ी मुश्किल से वेतन और पेंशन का खर्च इकट्ठा किया है बिहार सरकार ने। तो नीतीश कुमार ने एक फैसला दे दिया कि वेतन और पेंशन के अलावा कोई भी फंड जारी नहीं होगा, आदेश पारित कर दिया, आदेश दे दिया लिखित। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि भाजपा के विधायक तो अपनी विधायक निधि बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें बिहार से मतलब ही नहीं। आप वेतन रोक दीजिए अधिकारियों के, पेंशन रोक दीजिए, लेकिन विधायक को वेतन दीजिए और उनके फंड बढ़ाइए, क्योंकि उन्हें अपना घर भरना है, क्षेत्र में तो काम करना नहीं है। 4 करोड़ का कोई काम करता है कोई विधायक अपने क्षेत्र में? क्या करता है बताइए? कुछ नहीं करता है, सब लूट ले रहे हैं लोग। तो ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी और भी बढ़ रही है। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी बढ़ने का भी बहुत सारा कारण है कि अब हिंदी भाषी जगहों का और साउथ का राजनीति अलग है। हिंदी भाषी जगहों में हिंदू मुस्लिम चल करती है भारतीय जनता पार्टी, साउथ में यह चीज नहीं चलता। साउथ में तो आपके वर्कआउट होने चाहिए, काम होने चाहिए, तभी आपको जनता चुनेगी, और उसमें व्यवधान मोदी सरकार डाल रही है, क्योंकि मोदी सरकार बजट के पैसे देती नहीं है, और जो वादे किए है वो पूरा नहीं कर रही है, वह दे भी नहीं रही है, तो उनके काम पीछे चल रहे हैं, तो नाराजगी बढ़ रही है। अमेरिकी टैरिफ डील से परेशान है वह, एप्स्टीन फाइल में बदनामी हो रही है, बिल गेट्स का स्वागत करा दिया, छवि उनकी खराब हो गई। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नाराज है। अब ऐसे में अगर एनडीए गठबंधन के अंदर टकराव है, एकनाथ शिंदे को जैसे पिछले दिनों उनकी पार्टी को तोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का उनको प्रेशर दिया गया, उनके साथ छल किया जाता है, उन्हीं के विभागों की जांच होती है और उन्हें कोई फंड जल्दी नहीं दिया जाता, उनके साथ अन्याय होता है, उनके सहयोग से सरकार है लेकिन उनको महत्व नहीं दिया जाता। ऐसे में वह इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे के साथ में बैठक बंद कमरे में कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन छोड़ने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा, बयान दिया कि एनडीए में रहना है कि नहीं रहना है, मैं जल्द इसका फैसला करूंगा। तो टकराव लगातार एनडीए गठबंधन के है, और यह सारी चीजें मोदी के लिए एक नई मुसीबत बन रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी जो है इस वक्त, वह बड़ी अहम है। क्या मोदी को बजट सत्र में भारी पड़ेगा? चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी मोदी सरकार को भारी पड़ सकती है क्या? इसे जरा हम लोगों को समझने की जरूरत है। इस परख को समझना है, यह नई परख है एक, क्यों कि इसे बड़ी ध्यान से समझिए, और एक तरफ से नहीं कई तरफ से एक साथ यह सारी चीजें चल रही है, खास करके बिहार और आंध्र प्रदेश से। चूंकि यह दो सहयोगी जो है 30 सांसद इनके हैं मिला करके, और 30 सांसद एक साथ अगर निकलते हैं तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो बजट सेशन का जो मैंने जिक्र किया चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी से कि क्या भारी पड़ेगी, अब आप समझिए कि 9 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव जो आया हुआ है स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, आज यह तो तय हो गया कि ना तो हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा होगा और ना ही स्पीकर ओम बिरला का वोटिंग होगा। अब इस वोटिंग में नीतीश नायडू वोट करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से मार्च महीने के पहले हफ्ते में अमेरिकी ट्रेड डील पर हस्ताक्षर होने हैं और एप्स्टीन के कुछ प्रमुख दस्तावेज आने वाले हैं, ऐसे में सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, और अमेरिकी ट्रेड डील जरूर करेंगे नरेंद्र मोदी, नहीं तो अमेरिका इनको नहीं छोड़ेगा। फंसे हुए हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं और देश को बलि का बकरा बना रहे हैं। ऐसे में
जब मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी सड़क पर उतरेंगे तो वह माहौल मोदी के खिलाफ होगा, सरकार के खिलाफ होगा। ऐसे में सहयोगी दलों के ऊपर भी प्रेशर जाएगा और उसका असर वोट बैंक पर पड़ेगा। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश और नायडू एक ऐसा मौका तलाश रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव मोदी सरकार के खिलाफ लाए, और जो कि लाएगा इंडिया गठबंधन बजट सेशन में अविश्वास प्रस्ताव, क्योंकि अमेरिकी ट्रेड डील और एप्स्टीन पर चर्चा यह सरकार नहीं कर रही, भाग रही है, और उस पर चर्चा होना चाहिए कि किससे पूछकर किया और एप्स्टीन से रिश्ते क्या है। हरदीप सिंह पुरी साफ लिप्त उसमें पाए जा रहे हैं, उनकी बेटी पाई जा रही है, अनिल अंबानी पाए जा रहे हैं, लेकिन यह सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि सरकार ही लिप्त पाई जा रही है, सरकार के नाम आ रहे हैं। यह बात अलग है कि अभी तक तस्वीर नहीं आई है, लेकिन नाम तो बहुत आए, मोदी के भी नाम आए और कोई सफाई नहीं है। अब उसे लीपापोती कर रही है। अरविंद केजरीवाल को क्यों बरी कर दिया गया? क्योंकि उन्हें मोहरा बना करके और यूज किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, और हेडलाइन बदला जाएगा। कांग्रेस पर वह हमला करेंगे और हेडलाइन बदला जाएगा कांग्रेस को बदनाम करने की, ताकि इससे लोगों का ध्यान भटके। इस साजिश के तहत यह हो रहा है। तो फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अविश्वास प्रस्ताव के तहत अगर नीतीश नायडू ने अपना रंग दिखा दिया तो सरकार गिर जाएगी। यह बजट सेशन नरेंद्र मोदी को भारी पड़ सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस पे हमलावर है कि हेडलाइन बदल जाए, लोगों का ध्यान भटके। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतर चुकी है और एक एक व्यक्ति तक सारी सच्चाइयां पहुंच रही है। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि सरकार बचती है या नहीं बचती है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है इस सरकार को बदलने में या नहीं रहता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश नायडू तैयार हैं। कमी इंडिया गठबंधन की है, लेकिन अभी तक जो एकजुटता थी अरविंद केजरीवाल को बरी होने के पहले, वह एकजुटता बनी रहती है तो मोदी सरकार गिर जाएगी। और वह एकजुटता टूटी तो इसका मतलब होगा इंडिया गठबंधन के लोग ही, घटक दल ही कुछ है जो मोदी सरकार को बनाए रखना चाहते हैं। नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, मोदी को हटाना चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन ही मोदी को बनाए रखना चाहता है, कांग्रेस को नहीं सत्ता में आने देना चाहता है। तो आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गुजारिश करूंगा इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।